नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए और समझने का प्रयास करिए कि एक्चुअली में गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक तो क्यों लेके आई और दूसरा ये कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का डिक्लेरेशन किस आधार पे करते हैं, उसके पीछे बेसिक फंडा क्या है, बेसिक एलिमेंट्स क्या है, किस आधार पे C2 की गणना की जाती है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक वीडियो और मटेरियल आपको मिल सके। दोस्तों जो भारत की कृषि कीमत नीति है, एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी है, उसका डुअल ऑब्जेक्टिव है। उसकी एक ऑब्जेक्टिव है कि किसानों के हितों की रक्षा किया जाए, हम किसान के इंटरेस्ट को सेव करें, और दूसरा है कि हम फार्मर्स के इंटरेस्ट को सेव करें। इट मीन टू से देयर इज अ डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी इन इंडिया। फर्स्ट हैंड वी वांट टू टैकल द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर, कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस करें, उनको मेहनत का लाभ मिले, उनको फसलों का उचित मूल्य मिले। दूसरी तरफ जो है हम चाहते हैं कि बढ़ती हुई कीमतों से हम कंज्यूमर को भी बचाएं। इसलिए भारत में 1965 में एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन स्टेब्लिश हुआ था, जो कि 1985 में जिसका नाम बदल के CACP कर दिया गया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि कीमत और लागत आयोग। कृषि कीमत और लागत आयोग अपने एस्टेब्लिशमेंट के समय से ही हमेशा डिक्लेयर करता रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य। हम अगर चाहते हैं कि किसानों के हितों की रक्षा करें, और ये हमारी प्रायोरिटी है कि हम किसानों के इंटरेस्ट को सेव करें, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि उनके फसलों का उचित मूल्य दिया जाए, एक रेशनल प्राइस दिया जाए जिसके ऊपर कास्ट और बेनिफिट हो, मतलब जो भी लागत वो लगाए हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ उसको लाभ दिया जाए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP रिकमेंडेशन करता है गवर्नमेंट को कि डिफरेंट फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होगा। जब मैं कहता हूं कि CACP संस्तुति करता है, रिकमेंडेड करता है कि क्या प्राइसेज होना चाहिए, तो एक सवाल यहां पे ये है कि कितने फसलों का करता है। भारत में आप जानते हैं कि 3 तरह के एग्रीकल्चरल क्रॉप सीजन होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। भारत में 2 मुख्य क्रॉप सीजन होते हैं, रबी और खरीफ। इसलिए भारत में CACP 2 तरह के क्रॉप सीजन के लिए MSP की डिक्लेयर करता है, रबी फसल के लिए और खरीफ फसल के लिए। जब भी MSP डिक्लेयर किया जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो हमेशा ये फसल बोने के पहले किया जाए। जैसे आपने कल के न्यूज में देखा कि गवर्नमेंट ने जो रबी फसल है उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर किया है, जबकि किसान अब ये सोच रहा है कि हमको रबी फसल उगानी है। तो दोस्तों यहां पे मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जब फसल अभी बोई नहीं गई होती है, जब किसान सोच रहा होता है कि मुझे गेहूं लगाना है, उसके पहले उसके लिए MSP डिक्लेयर किया जाता है। MSP डिक्लेयर करने का फायदा यह है कि हम फसल बोने के पहले ही ये बता देते हैं कि आपके फसलों को हम किस प्राइस पे परचेज करेंगे। मतलब फसल बोने के पहले अगर किसान को ये पता लग जाए कि उसके फसलों का मूल्य क्या होगा, तो वो एश्योर्ड हो जाते हैं कि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आपके गेहूं का, आपके रागी का, बारले का ये स्पष्ट रूप से मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, हम कीमतों को इसके नीचे नहीं गिरने देंगे। इसका मतलब ये एक एश्योर्ड प्राइस है जो किसानों को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि आपके फसलों की ये मिनिमम प्राइस है, इसके नीचे हम आपके फसलों की कीमतों को गिरने नहीं देंगे। अगर आज के डेट में गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है कि 2150 रुपए गेहूं की MSP है, तो इसका मतलब ये है कि किसान जितना भी प्रोडक्शन कर ले और मार्केट प्राइस जो भी हो, लेकिन गवर्नमेंट ये आपको वादा कर रही है कि आपके फसलों को हम 2150 रुपए पर क्विंटल पे परचेज कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि ये किसानों को एश्योर्ड करने की पॉलिसी है कि आप कितना भी उत्पादन कर लो, हम प्राइसेस को इसके नीचे नहीं गिरने देंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कीमतें इसके नीचे नहीं आने देगी गवर्नमेंट, मार्केट प्राइस कुछ भी हो जाए, बट गवर्नमेंट ये आपको प्रॉमिस कर रही है कि आप अपने फसलों को गवर्नमेंट को भेज दीजिए, और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। आप समझ गए कि MSP क्यों फसल बोने के पहले की जाती है, ताकि साइकोलॉजिकल रूप से किसान एकदम आश्वस्त हो सके कि कोई टेंशन नहीं है, जितना भी ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए गवर्नमेंट ने हमको वचन दिया है कि इसी प्राइस पे वो चीजों को परचेज कर लेगी। 23 तरह के क्रॉप्स के लिए, 23 फसलों के लिए जो है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस रिकमेंडेड करता है कि इनकी प्राइसेज क्या होगी। तो आप जरा सोचो कितने बड़े पैमाने पे ये कवरेज है, और ये कवरेज किन किन चीजों का है अभी मैं इसमें चर्चा कर रहा हूं। एक चीज यहां पे और भी आप समझ लीजिए कि किसानों के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि क्यों उनके मन में एक चिंता होती है, उनको लगता है कि अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया
और प्रोडक्शन होने के बाद अगर मार्केट प्राइस बहुत कोलैप्स हो गया तो उनको घाटा लग जाएगा। अगर उनको पहले से एश्योर कर दिया जाए कि आपके फसलों का उचित मूल्य मिलेगा तो आपको कोई टेंशन नहीं। जैसे मैं आपको पहले से एश्योर कर दूं कि आप मुझसे पढ़िए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। वही चीज यहाँ पे है कि पहले ही एश्योर कर दिया गया कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके फसलों की इससे नीचे कीमतें नहीं जाएंगी। तो जो CSCP है वो 23 फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिकमेंडेड करती है। उसमें क्या क्या है? पहले नंबर पे है सीरियल अनाज, दूसरे नंबर पे दाल पर्स, तीसरे नंबर पे ऑयल सीड, ओके, और चौथे नंबर पे वाणिज्यिक फसलें कॉमर्शियल क्रॉप। तो 7 सीरियल मतलब 7 फूड ग्रेन के लिए, 7 अन्न के लिए जो है वो देती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की रिकमेंडेशन। वो है क्या है? पैडी, चावल, गेहूं, बार्ले, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी। ये 7 सीरियल हैं जिनके लिए MSP डिक्लेयर की जाती है फसल बोने के पहले। इसी तरह 5 पल्सेज हैं, ग्राम है, चना है, अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, लेंटिल तिल है। और ऑयल सीड में आप देखिए 7 है, मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, सेफ्रॉन है और नाइजर सीड है। इसी तरह कॉमर्शियल क्रॉप में कोपरा है, रा है, कॉटन है, जूट है और शुगर केन है। शुगर केन की बात अगर मैं कहूं तो इसके लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस की बात की जाती है। तो कुल मिला के आप समझ गए कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस CSCP 4 तरह के ग्रुप के लिए 23 फसलों की MSP गवर्नमेंट से रिकमेंड करता है और गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर करती है कि इन फसलों की कीमत मिनिमम इतनी होगी, इसके नीचे कीमतें नहीं गिरने दी जाएंगी। अब प्रश्न यह है जो आप लोग नहीं समझ पाते हो कि एक्चुअली में MSP डिटरमाइन करने का तरीका क्या है। CSCP किस आधार पे MSP डिक्लेयर करता है? तो अभी मैं आपको बताता हूं कि कुछ बेसिक कंपोनेंट के बारे में जिसको ध्यान में रख के MSP जो है डिक्लेयर करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। CSCP डिक्लेयर करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पहला समझिए A2, फिर आपको समझना पड़ेगा A2 प्लस LF, फिर आपको समझना पड़ेगा C3 और फिर समझना पड़ेगा C3। ये इतने तरह के कास्ट है जिसको ध्यान में रख के MSP डिक्लेयर की जाती है। A2 कास्ट क्या है? A2 का मतलब ये होता है कि जो किसान है, मान लो गेहूं लगा रहा है, चावल लगा रहा है, तो उसके कुछ कैश एक्सपेंसेज होते हैं। वो उसने सीड्स खरीदा, फर्टिलाइजर खरीदा, ओके ना, उसने इलेक्ट्रिसिटी खरीदा, पानी पे खर्च किया, जो भी उसके कैश खर्चे वो सबके सब A2 में जुड़ जाएंगे। प्लस कम्युनिटी फार्म में अगर वो चीजों को लगा रहा है, जैसे पहले से रखी हुई चीजों को लगा रहा है, उसके पास कंपोस्ट खाद है, उसके पास पहले की सीड्स है, तो जो भी वो कम्युनिटी फार्म में लगा दे उसके और जो को भी कैश खर्च कर दे उसको हम A2 कहते हैं। A2, ओके, ध्यान से समझिए। A2 कास्ट का मतलब है कि जो भी कैश खर्चा है सीड्स के ऊपर, पानी के ऊपर, इरिगेशन के ऊपर, पेस्टिसाइड्स के ऊपर, वो सारे खर्चे आएंगे। प्लस कम्युनिटी फार्म में अगर जो भी रियल एक्सपेंसेज है वो आएंगे। जब मैं LF की बात करता हूं तो A2 प्लस LF का मतलब है कि A2 में चीजें तो जुड़ी रहेंगी लेकिन इसमें इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेवल आल्सो इंक्लूडेड। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेवल का मतलब समझिए, एक किसान है, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, ये लोग रोज जाते हैं खेत में अपने काम करते हैं। अगर ये लोग यहाँ पे काम नहीं करके दूसरे जगह काम करते तो अगर 300-300 रुपया रोज पाते तो 1200 रुपया इनको प्रत्येक दिन मजदूरी मिलती। इसका मतलब है उस फैमिली लेबर के इंप्यूटेड वैल्यू को भी जोड़ लीजिए। इसी को हम बोलते हैं A2 प्लस LF। A2 में वो सारे खर्च हैं जो कैश फार्म है, कम्युनिटी फार्म है। LF का मतलब है इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर, जो पारिवारिक श्रम है उसका अध्यारोपित मूल्य। अध्यारोपित का मतलब अगर वो कहीं दूसरे जगह गए होते तो उनको जो भी पारिश्रमिक मिलती उसको जोड़ दिया जाए। बहुत लोगों का मानना है कि C2 के आधार पे ही होना चाहिए भारत में MSP का डिक्लेरेशन। C2 बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट है। इसमें क्या क्या जोड़ा जाता है? पहला चीज कैश एक्सपेंस है, जो भी किसानों ने कैश खर्च किया वो सब के सब, प्लस कम्युनिटी फार्म में जो भी खर्च किया वो सब का सब, लाइक A2। फिर LF का मतलब है फैमिली लेबर की जो इंप्यूटेड वैल्यू वो भी जोड़ दिया गया, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेप्ट लैंड को छोड़ के जो भी इन्होंने कहीं से लोन लिया है उस पे जो ब्याज दे रहे हैं वो, और रेंट ऑन लीज्ड लैंड, अगर वो किराए पे अगर वो जमीन लिए तो रेंट क्या होगा। ध्यान रखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि C2 इज द कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट, क्योंकि यहां पे अपॉर्चुनिटी कास्ट का कॉन्सेप्ट लाया गया है। अगर आपके पास भूमि नहीं है और आप लैंड लिए होते तो आपको क्या करना पड़ता, जो इंटरेस्ट या फिर जो रेंट फॉरगॉन है उसको भी यहां जोड़ा गया, मतलब अपॉर्चुनिटी कास्ट भी जोड़ी गई है। इसका मतलब अगर आप अपने ही संपत्ति को, अपने ही कैपिटल असेट्स को लगाते हो तो वो आपको जो चीजें मिलती वो भी जुड़ी। लाइक एग्जांपल कि किसान के पास एक ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर अपने खेत में काम करता है, अगर वो ट्रैक्टर बाहर से लेके आता है तो उसको ब्याज मिलता, तो रेंटल वैल्यू भी जोड़ दी गई है, प्लस इसमें अपॉर्चुनिटी कास्ट को, प्लस इंटरेस्ट फॉरगॉन को। जैसे मान लो कि उसके पास 5 लाख रुपए है और उसने लगाया है, अगर वो 5 लाख रुपए बैंक से लेके लगाता तो उसको ब्याज मिलता। तो यहां पे अगर वो 5 लाख रुपया लगाया है तो अपने पैसे पे जो ब्याज वो छोड़ रहा है उसको भी यहां जोड़ा जाएगा। इसीलिए बहुत ही
किसान के जितने भी आप देखोगे फार्मर एक्टिविस्ट हैं, इवन अभिजीत सिंह साहब हैं, वो कहते हैं कि हमेशा ही डिक्लेयर करना चाहिए एमएसपी को C2 के आधार पे। स्वामीनाथन साहब का मानना था कि जो एमएसपी डिक्लेयर होना चाहिए वो C2 प्लस 50% प्लस C2, मतलब इसके 50% ज्यादा होना चाहिए। कुछ लोग C3 की बात करते हैं। C3 का मतलब होता है C2 प्लस 10% ऑफ C2। 10% ऑफ C2 को मैनेजेरियल कास्ट कहा जाता है। मैनेजेरियल कास्ट प्रबंध की लागत कहा जाता है। प्रबंध की लागत इन द सेंस कहा जाता है क्योंकि किसान जो है प्रबंधन भी करता है, उसके पास कोई मैनेजमेंट नहीं होता है। आप देखेंगे प्रोडक्शन के हर सेक्शन में एक मैनेजमेंट होता है जो चीजों को मैनेज करता है, लेकिन किसान जो है बारिश आ गया बेचारा खुद ही दौड़ के जाता है, पानी को बाहर निकालता है, निराई करता है, गुड़ाई करता है, मैनेजमेंट देख रेख भी करता है। इसलिए 10% मैनेजमेंट कास्ट दीजिए, दैट इज 60। अब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि A2 क्या है, A2 प्लस LF क्या है, C2 क्या है और C3 क्या है। अधिकांश लोगों का मानना है कि किसानों को जो भी उनकी लागत है उसकी 50% ज्यादा उसको दीजिए ताकि उनको प्रॉफिट हो सके। आप देखेंगे गवर्नमेंट ने 2018-19 18-19 से जो कॉन्सेप्ट लेके आई वो था कि लागत के ऊपर 50% हम किसानों को देंगे ताकि उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो सके। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अभी भी जो गवर्नमेंट एमएसपी डिक्लेयर कर रही है CACP, वो A2 प्लस LF के आधार पे कर रही है। इसका 50% दे रही है, न कि C2 का दे रही है। इवन की डिमांड ये है कि C2 के आधार पे होना चाहिए, जिससे कि जो इंटरेस्ट फॉरगॉन है, जो रेंट फॉरगॉन है, वो चीजों को भी सम्मिलित किया जा सके। बट अभी भी जो भी डिक्लेरेशन हो रहा है वो A2 प्लस LF के बेस पे हो रहा है और C2 की बहुत ज्यादा डिमांड है। जैसा कि मैंने कहा कि अभिजीत सिंह पैनल का कहना है, स्वामीनाथन जी का कहना है कि C2 के आधार पर होना चाहिए, बट अभी A2 प्लस LF के आधार पे एमएसपी डिटरमाइन हो रहा है। अब आइए कल की न्यूज की बात कर लें। देखिए एमएसपी फॉर रबी क्रॉप्स जो कैबिनेट ने अप्रूव किया। देखिए CACP का काम सिर्फ इतना है कि वो रिकमेंड करे, लेकिन जो कैबिनेट है वो इसका अप्रूवल करती है। तो यहां पे देखिए कैबिनेट अप्रूव इंक्रीज इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ऑल मैंडेट रबी क्रॉप। अब देखिए जो एमएसपी डिक्लेयर कर दी गई है वो रबी क्रॉप के लिए क्या है, यहां देख लीजिए। ये है क्रॉप, ये 22-23 की क्या थी, अब क्या बढ़ाई गई है और कितना चेंज हुआ है, यहाँ पे चीजें आपको दिखाई हुई हैं। गेहूं के लिए पिछले बार था 2015 रुपए, अब ये हो गया है 2125 रुपए, मतलब 110 रुपए का इजाफा हुआ है एमएसपी में गेहूं के लिए। इसी तरह आप बारले में देखोगे तो 1635 था, इसे 1735 कर दिया गया, मतलब 100 रुपए का इजाफा हुआ है। इसी तरह ग्राम में आप देखेंगे ये था 5230, अब इसे 5335, 105 रुपए का इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। लेंटिल देखिए, मसूर जो है, लेंटिल जो पहले था 5500, अब ये हो गया 6000, सबसे ज्यादा इसमें 500 की बढ़ोतरी है। सवाल पूछा जा सकता है कि इस बार जो एमएसपी डिक्लेयर हुआ है सबसे ज्यादा जो है आप देखोगे एमएसपी जो होता है वो मसूर में हुआ है। पहले इसका रेट 5500 था, अब पूरे 6000 है, 500 का इजाफा हुआ है। रेपसीड या मस्टर्ड में आप देखोगे 5050 था, अब 5450 हो गया, 400 की बढ़ोतरी हुई है। और जो सेफ्लॉर है इसमें जो है 2000, पहले था 5441, अब ये हो गया 5650, 2000, इसका मतलब 209 रुपए बढ़ोतरी हुई। अगर दोस्तों मैं आपको क्लियर करना चाहूँ, आप समझ पा रहे हो कि गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य है एमएसपी डिक्लेयर करने का। गवर्नमेंट चाहती है कि जो किसान है वो उन्नत टेक्नोलॉजी, जो जब से अपग्रेड टेक्नोलॉजी वो यूज करे, साथ ही साथ किसान जो है सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें। उनको इंसेंटिव दिया जा रहा है कि आप कितना भी प्रोडक्शन करो, आपके प्राइसेस को हम नीचे नहीं कर दें। तो फुल जो पूरा फूड ग्रेन एरिया में पूरा सेल्फ सफिशिएंस हम हो सके, आत्मनिर्भर हो सके, उन्नत टेक्नोलॉजी, उन्नत जितनी भी चीजें हैं वो लगाई जा सके, ताकि भारत जो है बहुत अच्छा करे फूड ग्रेन के क्षेत्र में। तो ये रहा दोस्तों एमएसपी के ऊपर पूरी की पूरी बात। आपको काफी चीज समझ में आ गई होगी, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में आपको ये भी कहा था कि एमएसपी के साथ बहुत पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन एमएसपी के साथ कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो नकारात्मक भी है। उसको पिछले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा कि क्या इसके निगेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि क्रॉस डाइवर्सिफाइड की बात है कि अगर आप लगातार जो है बहुत ज्यादा आप फोकस कर रहे हो, प्राइसेज लेंटिल का बढ़ा रहे हो, फिट का बढ़ा रहे हो, तो जो हमारे जो कोर्स फूड है, जो मोटे अनाज है, उसके ऊपर किसान फोकस नहीं कर रहा है, तो आपका क्रॉस डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा है किसानों को, और वो बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके ऊपर भी बात नहीं कर रहे हो। बहुत ज्यादा जो इरिगेशन पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, तो ये भी ह्यूमंस के लिए बेटर नहीं है। ओके, तो कई तरह के इसमें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, कई तरीके से जो है आप देखोगे जो है क्रॉप को लेके जो है इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। वो सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा था कि एमएसपी को किस तरीके से कंप्यूट करते हैं, किस तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।